हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया। बच्चों, आज मैं आप बच्चों के लिए टॉपिक लेके आया हूँ, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन द फ्री स्पेस। और ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी जो हमने यूनिट स्टार्ट किया था उसके बारे में है। तो आज हमारा जो बेसिक हमने जो पिछले लास्ट टॉपिक हमने जो डिस्कस किया था वो बेसिकली था बच्चों, हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन हमने डिस्कस की थी। मैक्सवेल इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। और हमने ये देखा था कि मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दी थी जो कि क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन द इलेक्ट्रोडायनामिक्स। जैसे कि न्यूटन्स लॉ के लॉ हैं जो कि क्लासिकल फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है, वैसे ही मैक्सवेल्स की जो इक्वेशंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोडायनामिक्स या बोलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में। अंडरस्टैंड? नाउ हम इसी से आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस। तो इन्हीं मैक्सवेल इक्वेशन, ये 4 हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन है। फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है वो क्या है, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और सेकंड इज गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, एंड थर्ड वन इज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ये है मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ। और ये D क्या है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और E के साथ रिलेटेड है एप्सिलॉन E। E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहां पे B जो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग टू द मीडियम हुज परमेबिलिटी इज म्यू, एंड H इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और J जो है वो दैट इज द करंट डेंसिटी इज रो E। तो यहां से हमें पता चला था कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज स्टैटिक फील्ड, या मतलब स्टैटिक फील्ड और बेरिंग फील्ड वो है, वो भी क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म है किसी भी मीडियम में, दैट इज अ मीडियम हुज परमेबिलिटी इज एप्सिलॉन एंड द परमेबिलिटी इज म्यू, और ये वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है अलोंग। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is a coupled oscillating electric and magnetic fields moves with the speed of light in the free space, in free space। ये हम पढ़ेंगे क्योंकि हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं। एंड एग्जिबिट वेव बिहेवियर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आप फेमिलियर है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट और उसमें मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होता है। यदि कोई चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, डी एक्सेलरेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या होगा, जब चार्ज मूव करेगा तो करंट प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में कपल होंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, ट्रांसवर्स इन नेचर है कि जिस डायरेक्शन में ये प्रोपोगेट कर रहे हैं उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा E, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H और B। तो हमें ये भी प्रूव करना है आगे, और हमारा एम ये है कि हम मैक्सवेल इक्वेशन की हेल्प से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन को जनरेट करें फ्री स्पेस, नॉन कंडक्टिंग एज वेल एज कंडक्टिव मीडियम, और उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करें, करेक्टरिस्टिक कितनी एनर्जी कैरी करके लेके जा रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कितना उसके अंदर मोमेंटम है, कितना प्रेशर है, ठीक है, और कितना इंपीडेंस फील कर रही है। ये सारे टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा आज का टारगेट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन, क्योंकि बहुत एंटीना से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हुई, वो सिग्नल कैरी करके लेके जा रही है, तो सारी इंफॉर्मेशन हमें पता होने के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन को जनरेट करना पड़ेगा। तो पहले हम कहते हैं कि फ्री स्पेस में क्या होगी, दीज आर द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं कि फ्री स्पेस में इसको लिखते हैं। फ्री स्पेस में जहां पे फ्री चार्ज विल बी 0, एप्सिलॉन इज परमेबिलिटी, इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी इज एप्सिलॉन नॉट, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, एंड कंडक्टिविटी विल बी 0 इन केस ऑफ फ्री स्पेस, in case of free space। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रही है इन द फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस में हमारे पास एप्सिलॉन परमिटिव म्यू एंड दिस इज म्यू नॉट, और जो v है वो हम कैलकुलेट करेंगे, वो c के बराबर आएगी। ये भी हमें प्रूव करना है कि शो दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट इन फ्री स्पेस विद द वेलोसिटी ऑफ c। तो अब हम यहां से बच्चों अब मैक्सवेल की इक्वेशन जरा लिखो। तो मैक्सवेल की इक्वेशंस क्या होंगी,
इस केस में डेल डॉट डी इज इक्वल टू 0, और आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख ले, डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद डेल डॉट बी मतलब कि डाइवर्जेंस ऑफ बी इज 0। ठीक है, उसके कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डी बी बाई डी टी, और डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। कुछ नहीं किया, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में भी कर सकते हैं, पर ई और बी आप बच्चों के लिए फैमिलियर है, तो इसलिए मैंने इसको ई के फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, कुछ नहीं किया, डी को हमने एप्सिलॉन ई पुट कर दिया, तो इससे रेट ऑफ, तो ये हमारे पास होगी 4 इक्वेशन। अब इन चार इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, हम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन को जनरेट करेंगे इन द फ्री स्पेस। तो हम क्या करें, पहले हम दैट इज द इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4। तो हम पहले करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर हम मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में भी। अब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करिए, देखो ये इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चों, तो ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, और ई और बी जो है वो के भी परपेंडिकुलर। के क्या है, प्रोपोगेशन वेक्टर, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव कर रही है। ठीक है, तो इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करें, टेकिंग द कर्ल ऑफ इक्वेशन 3 का कर्ल ले लीजिए, तो क्या होगा, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी कर्ल ऑफ बी। ठीक है बच्चों, अब हम इस वाली इक्वेशन को बी के फॉर्म में भी लिख लें, सॉरी ये दैट इज द बी, एच होगा तो ये म्यू नॉट, ये जो है एच जब बी बन जाएगा तो बी इज एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट डेल ई बाई डेल टी। ये ध्यान रखना इन चीजों को, बी और एच में कंफ्यूजन हो जाती है, यदि यहां पे एच आएगा तो यहां पे म्यू नॉट नहीं आएगा, डेल क्रॉस। अब हम यूजिंग इक्वेशन, नाउ यूजिंग इक्वेशन 4 इन, दैट इज इक्वेशन नंबर 5 कर लो, इन 5 में कुट गया तो डेल अपॉन डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल टी एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट डेल ई बाई डेल टी। ये ध्यान रखना है, तो डेल, अब ये हमारे पास कितना आ गया, डेल क्रॉस ई, इसको हम वेक्टर आइडेंटिटी से सॉल्व कर लेंगे, माइनस एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको हम करेंगे, दैट इज ये वेक्टर आइडेंटिटी ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये वेक्टर आइडेंटिटी है, और इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी और इसको सी, इसको पुट कर लो तो क्या होगा, ए इज डेल क्रॉस ए डॉट सी इज इक्वल टू, हाँ ए सी, ए कितना है डेल और सी कितना है ई, डेल डॉट ई डेल माइनस ए बी डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहां से देखिए, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 जो है मैक्सवेल की, वो डेल ई इज इक्वल टू 0 फ्रॉम यूजिंग, तो ये तो हो गया बच्चों 0, तो टोटल कितना हो गया, माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर। यहां से माइनस कैंसिल, और डेल स्क्वायर ई का ऊपर वेक्टर लगाना है। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो
एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख लें बच्चों, डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन म्यू नॉट डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर। ये क्या है? लैप्लासियन ऑपरेटर है। और डेल आप बच्चों को पता है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे अपॉन डेल बाई प्लस के इज डेल अपॉन डेल जेड। तो ये लैप्लासियन ऑपरेटर है, तो इसमें हम डेल स्क्वायर एक्स ऐसे कर देंगे। दिस इज द लैप्लासियन ऑपरेटर। इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर ऑपरेट कराएंगे तो हमें ये चीज, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, तो अब ये क्या है? दिस इज द टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन। अब इसको हम ऐसे कर लें, डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू, इसको हम क्या कर लें कि सपोज करो ये तो हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास जर्नल इक्वेशन क्या है? कोई भी मैकेनिकल वेव है, कोई भी साउंड वेव है, तो एक जर्नल या फिर मैटर वेव है जो हमने डिस्कस किया था। उसके केस में हमने देखा था यदि डेल स्क्वायर एक्स, सॉरी, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल स्क्वायर बाई प्लस डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली, हमारे पास जो वेव इक्वेशन है स्टैंडर्ड, कोई भी वेव है, जैसे हमारे पास ये मैटर वेव है, उसका साई है। यदि मैकेनिकल वेव है, यदि डिस्प्लेसमेंट है तो ये बाई है। ठीक है, यदि हमने रोप लिया तो उसके लिए जो इक्वेशन क्या होगी? स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन, डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू इज इक्वल टू डेल बाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई वेलोसिटी का स्क्वायर डेल स्क्वायर ई, सॉरी, डेल स्क्वायर यू बाई डेल टी स्क्वायर। ये जर्नल वेव की इक्वेशन है। इसको हम इक्वेशन नंबर 6 लिख लें और इसको हम इक्वेशन नंबर 7 लिख लें। ठीक है, तो अब यहां पे बच्चों, अब यहां से ध्यान दीजिए, अब ये v जो है ये c के बराबर है कि नहीं, ये हमें प्रूव करना है। अब ये u जो है, यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो E होगा या H होगा या B होगा। ठीक है, और यदि कोई रोप है, स्ट्रिंग है, तो उसमें ये U जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। यदि प्रेशर, यदि साउंड वेव होगा तो प्रेशर डिफरेंस होगा। ठीक है, तो हमें ये जर्नल वेव इक्वेशन है, स्टैंडर्ड वेव। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 6 विद 7। तो कंपेयर करने पे हमें क्या मिला बच्चों? v इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये है परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस और ये है परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, और ये इलेक्ट्रिक। तो इसको हम जब पुट करेंगे, दैट इज 4 पाई इंटू 10 की -7, 8.85 इंटू 10 की -12, तो हमारे पास ये आएगा 3 इंटू 10 टू रेज टू पावर मीटर पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू c। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू c। ये हमें प्रूव आ गया। और आपको एक क्वेश्चन भी आता है कि प्रूव दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इज मूव विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब हम ये तो बच्चों अपने कर लिया। अब इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेम हमें वही करना है इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चाहे आप B की फॉर्म में लिख लो, चाहे वो आप H की फॉर्म में लिख लो। ठीक है, B की फॉर्म में लिख ले, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? नाउ टेकिंग द कर्ल ऑफ, सेम वही करना है, कर्ल ऑफ इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 4 का कर लेना है और यूज करना है इक्वेशन 3 को। तो हमें यहां पे डेल क्रॉस B
इसका कर्ल लीजिए बच्चों, ठीक है, कर्ल ऑफ कर्ल बी इज इक्वल टू एप्सिलॉन म्यू नॉट डेल अपॉन डेल टी कर्ल ऑफ ई। ठीक है, अब ये हमने कर दिया। अब कर्ल ऑफ ई जो है वो कितना है, माइनस डी वी अपॉन, नाउ यूजिंग इक्वेशन, using equation 3, now using equation 3, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन को हम यूज कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को यूज करें तो यहां से देखिए कर्ल ऑफ कर्ल बी, वही वेक्टर हमें करना है बच्चों। तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया डेल डॉट बी, सेम वही करना है, बी माइनस डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, और कर्ल ऑफ ई कितना है, दैट इज माइनस डी बी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर। तो सेम वही हुआ, यहां से ये तो हो गया 0 इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से, और यहां से डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन म्यू नॉट डेल स्क्वायर बाई डी अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी क्या है, दिस इज द इक्वेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से डी और एच की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी से फिर से हम कंपेयर करेंगे तो वेलोसिटी सी के बराबर आएगी। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 8 शायद, है ना। तो ये है हमारे पास द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में, और यही मैक्सवेल मतलब इक्वेशन से हम की एप्लीकेशन है बच्चों कि मैक्सवेल इक्वेशन से हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन को जनरेट कर पाए, और हमने ये भी प्रूव कर दिया कि फ्री स्पेस में इसकी वेलोसिटी जो है वो c के बराबर है। तो हम नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नॉन कंडक्टिंग मीडियम में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, फिर उसके बाद हम कंडक्टिंग मीडियम में बात करेंगे। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंडक्टिंग मीडियम में प्रोपोगेट कर रही है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, उसका बिहेवियर क्या होगा, कितनी एनर्जी कैरी करके लेके जा रही है। ठीक है, मेटल में यदि प्रोपोगेट हो रही है, तो ये सब चीजें जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके मतलब इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।